हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो स्वागत है आपका फिर से हिस्ट्री की क्लास में। और आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत के लास्ट सुल्तान के बारे में, और इसी के साथ आज हमारी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक व दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक होगा। और इससे पहले के जो भी अपडेट्स एंड वीडियोस अगर आपने मिस किए हैं तो वो आप जाकर हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। इसका शासन समय है 1517 से 1526 ईस्वी तक का। और इसका भाई होता है जलाल खान। जलाल खान इसका भाई होता है, जो कि जब इसके सिकंदर लोदी मरता है तो दिल्ली सल्तनत के लिए दोनों भाइयों में संघर्ष होता है। इसी के साथ सिकंदर लोदी अपने लिए दिल्ली की सत्ता को चुनता है और भाई जलाल खान को जौनपुर का शासक नियुक्त कर देता है। इब्राहिम लोदी का शासन समय है वो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, और जितना भी शासन समय है उसी दौरान वह बहुत सारी युद्धों में उलझा रहता है। तो इस प्रकार से उसके टाइम में कुछ ऐसे अभियान हुए जिनका हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका इब्राहिम लोदी का जो फर्स्ट अभियान हुआ था वो हुआ था राणा सांगा के संग, फिर ग्वालियर के शासक के संग। और जो राणा सांगा के संग इसका युद्ध हुआ था वह युद्ध है खतौली के नाम से। यस स्टूडेंट्स, खतौली के नाम से वह युद्ध प्रसिद्ध है। और जो ये खतौली एक जगह है राजस्थान में। जगह क्या बोलूँ, ये एक गांव है जो ये राजस्थान में पड़ता है, और ये राजस्थान का नाम था गांव का नाम था खतौली। और गांव के नाम के ऊपर ही इस युद्ध का नाम खतौली का युद्ध पड़ गया। और यह युद्ध होता है राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच। और झगड़े का मुख्य कारण क्या होता है? झगड़े का मुख्य कारण होता है मालवा पर अधिकार को लेकर। जब दोनों युद्ध के मैदान में मिलते हैं तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और राणा सांगा जीत जाता है। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा अपना बाएं हाथ खो देता है, साथ ही एक तीर उसके पैर में लगने की वजह से वह आजीवन आगे के लिए लंगड़ा भी हो जाता है। नेक्स्ट जो इब्राहिम लोदी का अभियान होता है वह ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह के साथ होता है। तो सिंहासन पर बैठने के उपरांत ही इब्राहिम क्या होता है, आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। लेकिन जो वहाँ का जो शासक है विक्रमजीत सिंह, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, वह पहले से ही अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार से इब्राहिम लोदी को ग्वालियर इजीली मिल जाता है। कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की जो सबसे बड़ी दुर्बलता थी वह उसका खुद का स्वभाव ही था। जो ये इब्राहिम था यह जो एक हठी स्वभाव का और अडिंग स्वभाव का व्यक्ति था, जिस कारण क्या किया, इसने अपने समय में बहुत सी भूलें कर दी। और इब्राहिम ने लोहानी, फार्मूली एवं लोधी जातियों के दमन का पूर्ण प्रयास किया, जिससे क्या हुआ, इसके जो शक्तिशाली सरदार थे इसे असंतुष्ट हो गए थे। और इसके असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खान लोधी और इसका चाचा था आलम खां। उन्होंने क्या किया, काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दे दिया। और फिर जब इनके द्वारा बाबर को निमंत्रण दिया गया तो बाबर ने भी यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह भारत आया। इस प्रकार से 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का स्टूडेंट्स इतिहास में बहुत ही महत्व है और यह पानीपत का पहला युद्ध कहलाया। और यह इस युद्ध के साथ ही क्या होता है, मुगल वंश की नींव पड़ती है और मुगलों का भारत में आना हो जाता है। तो जब यह युद्ध इन दोनों के मध्य हुआ तो इब्राहिम की बुरी तरह हार हुई और इब्राहिम लोदी हार जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका जो सर होता है वह धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और बाबर ने भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश की। तो स्टूडेंट्स, ये था इब्राहिम लोदी से रिलेटेड इसके सारे पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। और इसका मकबरा भी, जैसा कि पानीपत के युद्ध में मरता है, वहीं पे युद्ध होता है, तो इसका मकबरा भी पानीपत में ही है। तो स्टूडेंट्स, आज के इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक के साथ ये अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, और इसी के साथ आज हमारी दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गई है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे।
अगर वीडियोस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।